हेलो एवरीवन, दिस वीडियो इज फॉर सीएमए इंटर स्टूडेंट्स जो लोग अभी अपना ग्रुप 2 का या फिर बोथ ग्रुप का एग्जाम दे रहे हैं। इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि आप कैसे अपना पेपर नंबर 10 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का इतना बड़ा सिलेबस को लास्ट डे में इफेक्टिवली कैसे रिवाइज कर सकते हैं, किस ऑर्डर में आपको चैप्टर्स रिवाइज करना चाहिए, कहां से रिवाइज करना चाहिए, कौन से चैप्टर में कितना टाइम एलोकेट करना चाहिए, सो दैट आप लास्ट डे में एकदम इफेक्टिव रिवीजन कर पाओ। और फिर ये भी डिस्कस करेंगे कि आप लोग जब अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करो तो उसमें आपका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए, कौन से क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन को बाद में अटेम्प्ट करना चाहिए। ये कंप्लीट डिस्कशन अपने कम से कम टाइम में करेंगे, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो गाइस, सबसे पहले तो आप देखो, आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का जो पूरा सिलेबस है उसको इंस्टीट्यूट ने ऑब्वियसली सेक्शन ए सेक्शन बी दो सेक्शन में डिवाइड किया। पहला सेक्शन है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, फिर है ऑडिटिंग का, और आपको पूरा चैप्टर वाइज वेटेज का डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया। और आप इस मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन में रिलाई कर सकते हो बिकॉज बहुत हद तक वो लोग ये वाला रूल फॉलो करते हैं, एकदम एक्यूरेटली नहीं बट टू अ लार्ज एक्सटेंट दिस मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन इज फॉलोड। ठीक है, तो आप जैसा कि देख पा रहे हो गाइज, मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन में हर चैप्टर को ये लोग 10% ही दिया है। बस एक चैप्टर ऑडिट का है, प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट 2013 विच इज 30%। तो गाइज ये बहुत ज्यादा वेटेज हो गया इस चैप्टर का। मतलब ऑडिट वाले सेक्शन से तो आप बोल सकते हो कि इस चैप्टर से पूरा क्वेश्चन पेपर भरा हुआ रहता है। और ये चैप्टर रादर अमंग ऑल द चैप्टर्स ऑफ ऑडिटिंग एक इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, वन ऑफ द इंटरेस्टिंग चैप्टर्स ऑफ ऑडिट। ऑब्वियसली इसके अंदर बहुत छोटा छोटा टॉपिक्स है, तो ये आप लोग को सबसे पहले कवर करना चाहिए। किस ऑर्डर में आपको चैप्टर्स कवर करना चाहिए सर? बिकॉज ऑफ द इंपॉर्टेंस, सिंपली बिकॉज ऑफ द इंपॉर्टेंस, एंड क्योंकि ये चैप्टर रिलेटिवली थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर है इन द ऑडिट सेक्शन, तो आपको इसके साथ ऑब्वियसली स्टार्ट करना चाहिए। आप इसमें टाइम दो, अच्छे से टाइम दो, एक एक चीज को वापिस से रिकैप करो, रिवाइज करो। सर कहां से करें? आप लोग के साथ ऑडिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक पीडीएफ शेयर किया हुआ है, टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वापस से मैंने लिंक दे दिया है, तो आप लोग वहां से भी पूरा का पूरा रिवीजन कर सकते हो। या फिर अगर आप अपना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करके रखे हो तो वो भी बेस्ट है। बट इस चैप्टर को सबसे पहले आराम से टाइम लेकर के 3 आवर्स इज नॉट लेस, 3 आवर्स एग्जाम डे पे बहुत ज्यादा माना जाएगा। तो इसको आप लोग इस तरह से सबसे पहले ये वाले चैप्टर को कंट्रोल में लो। नेक्स्ट गाइज, आप देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है इसमें 6 इंड एस है, राइट। इंड एस कंपैरेटिवली बहुत ही ब्रीफ तरीके से कवर किया गया है, और इससे जो क्वेश्चन आएगा वो बहुत इजी क्वेश्चन आएगा, एकदम भी टफ क्वेश्चन नहीं आएगा इससे। तो आप लोग के लिए ये एडवांटेज होगा अगर आप ये 6 इंड एस जो है इसको कंट्रोल में आप पहले ले लो। ये 6 इंडेस को आप कंट्रोल में कैसे ले सकते हो सर? इंडेस के लिए मेरा अलग से सेशन कंडक्टेड है, 2 पार्ट में कंडक्टेड है, दोनों को मिलाकर के 2 to 3 आवर्स में पूरा का पूरा इंडेस सेक्शन करवाया हुआ है, राइट। आप लोग ऑब्वियसली फास्ट फॉरवर्ड में करोगे तो आप लोग उससे कर सकते हो। पूरा का पूरा कंप्लीट रिवीजन आपका इंडेस वाले सेक्शन का खाली उस वीडियो से हो जाएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 2 पार्ट में है, बट छोटा छोटा वीडियो है। दोनों को अगर आप फास्ट फॉरवर्ड थोड़ा सा करके 2x पे अगर कवर करो, 2-3 क्वेश्चन अपने आप सेल्फ प्रैक्टिस करो हर एक इंडेस का। ऑब्वियसली इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ये कंपैरेटिवली बहुत इजी क्वेश्चन आएगा। अगर आपको आता हुआ तो आप इस इंडेस से पक्का मार्क्स उठा लोगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि आप लोग को थोड़ा सा टाइम इसको देकर के पहले इसको अच्छे से कवर कर लेना चाहिए। इसके बाद तो सर आप लोग का स्केड्यूल 3 का फॉर्मेट आपको खाली अच्छे से रिवाइज करना है। एक बार बैलेंस शीट का पीएल का अच्छे से फॉर्मेट रिवाइज करना है। नोट्स टू अकाउंट्स में क्या आता है, 30 मिनट्स लगेगा उसको देखने में, प्रॉपरली देखना है। 1 या 2 सम जस्ट पीवाईक्यू का जो मेरा मैराथन में करवाया हुआ है, बस उतना ही। अगर आप वो पीवाईक्यूज का जो 2 क्वेश्चन जो मेरा करवाया हुआ है, खाली वो 2 क्वेश्चन ही अगर आप अच्छे से देख लो तो आप लोग का एनफ रिवीजन हो जाएगा लास्ट डे। ऑब्वियसली आप स्केड्यूल 3 का क्वेश्चन पूरा प्रैक्टिस तो कर ही नहीं सकते हैं, राइट। इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स अगर आपका मार्क किया हुआ है तो बेस्ट है, वो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स थोड़ा सा देख लो। सेम गोज विद कैश फ्लो स्टेटमेंट। डायरेक्ट मेथड का क्या फॉर्मेट है, इनडायरेक्ट मेथड का क्या फॉर्मेट है, वो एक बार रिकैप करो। इनडायरेक्ट मेथड में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालते हैं, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में क्या क्या आता है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस का क्या ट्रीटमेंट है, उसके बाद इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है। एक बार फॉर्मेट को थोड़ा सा 20-25 मिनट्स लेकर के दिमाग में पहले बिठाओ,
थोड़ा सा टाइम लेकर के, और फिर 2-3 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स देख लो और 2-3 क्वेश्चन को पूरा पूरा एक बार देख लो। सम सॉल्व करने का ऑब्वियसली कैश फ्लो स्टेटमेंट का लास्ट डे आपके पास टाइम नहीं है 1 घंटे के अंदर कवर करना। सर इसको भी हम लोग कहां से कवर करें? अगेन ये भी जो मेरा मैराथन सेशन में करवाया हुआ है, खाली वहां से आप कर लोगे तो एनफ होगा। सर ये जितना भी हम आपको बोल रहे हैं ना, इसका पीडीएफ हो गया, फिर ये सब जो इंपॉर्टेंट सेशंस का लिंक हो गया, फिर ये जो मैराथन सेशंस हो गया, ये सारा लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। रादर ये भी लिख दिया कि फॉर ऑडिट रेफर दिस पीडीएफ, फॉर शेड्यूल 3 रेफर दिस, फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट रेफर दिस। एकदम प्रॉपरली आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा मार्किंग मिल जाएगा, तो आप लोग उसको रेफर करके प्रॉपरली अपना रिवीजन करिए। सर जैसे ही आपका ये थोड़ा सा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला चैप्टर्स कवर हो जाए, उसके बाद ऑडिट का एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, ऑडिट ऑफ डिफरेंट अंडरटेकिंग्स। इसको आप कहां से करोगे सर? ये मेरा क्लास नोट्स में आप लोग को असर्शन वाइज एग्जैक्टली क्या क्या हम लोग चेक करते हैं, पूरा टेबुलर फॉर्म में आप लोगों को करवाया हुआ है। अगर आप वो क्लास नोट से रिवाइज करते हो तो फैंटास्टिक, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट दिया हुआ है, उसमें जो ऑडिट ऑफ डिफरेंट अंडरटेकिंग्स का क्वेश्चन है, उसको फटाफट से रिकैप करो, इसमें भी ज्यादा टाइम मत देना, राइट। फिर ये हम चैप्टर नंबर लिखें गाइस इंस्टीट्यूट के हिसाब से, इंस्टीट्यूट का जो चैप्टर नंबर है उसके हिसाब से लिखें। और उसके बाद आप शेयर्स एंड डिबेंचर्स में जो आप लोग का मल्टीपल टॉपिक्स है, इसमें भी रादर हम आप लोग को बोलेंगे, पहले आप लोग को क्या करना चाहिए? पहले आप लोग को रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स करना चाहिए, फिर आप लोग को बोनस करना चाहिए, फिर बाईबैक करना चाहिए, फिर आप लोग को ईसॉप करना चाहिए, फिर अंडर राइटिंग। टाइम मिले तो डिवेंचर्स कर लेना, नहीं तो स्किप कर देना, राइट। और शेयर का इशू और फॉरफीचर तो आई थिंक आप लोग पहले कर चुके होंगे, वो लास्ट डे देखना आइडियली नहीं चाहिए, बट फिर भी आपको लगता है तो एक क्वेश्चन आप देख सकते हो, फॉरफीचर और री इशू से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ऑब्वियसली इसमें बहुत सारा छोटा छोटा टॉपिक्स है, जैसे प्रेफरेंस शेयर है, आधा घंटा के अंदर रिवाइज होना चाहिए, बोनस 20 मिनट्स के अंदर रिवाइज हो जाना चाहिए, बाईबैक 30 मिनट्स के अंदर रिवाइज हो जाना चाहिए, ईसॉप भी 20 मिनट से ज़्यादा का टॉपिक नहीं है, अगेन अंडर राइटिंग भी आपका 20-25 मिनट्स, डिबेंचर अगर आपका पहले बहुत अच्छे से किया तब तो 20 मिनट्स में हो जाएगा, नहीं तो इसमें आधा 1 घंटा लग सकता है। तो 2 to 3 आवर्स में ये सारा टॉपिक आपको ट्राई करके खत्म आइडियली कर देना चाहिए। उसके बाद आपका बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, ये जो लेटेस्ट मेरा मैराथन हुआ था, इसमें बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस में जितना करवाए थे बस उतना ही करना है, उससे ज़्यादा और कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस में अभी जो लेटेस्ट मैराथन में मैंने जो करवाया था, खाली वो कर लो, आप एकदम रेडी हो जाओगे एग्जाम के लिए, जो भी क्वेश्चन आएगा आप कर पाओगे, राइट। उसके बाद सर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑडिटिंग एक बड़ा चैप्टर है, इतने बड़े चैप्टर से खाली 10% का वेटेज ये लोग मार्किंग करके रखा है, तो इसको ऑब्वियसली आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, बट लास्ट डे आप इसको एकदम लास्ट में जितना हो सके ट्राई टू कवर फटाफट, राइट। इस सीक्वेंस में आप लोग को पूरा सिलेबस अपना कवर करना है। अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करते हो तो आप लोग देखोगे कि आप लोग का जो चैप्टर इंपॉर्टेंस वाइज भी है और जिसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी है, जो आप फटाफट कवर कर सकते हो, उस ऑर्डर में आपका सिलेबस होता चला जाएगा, राइट। कहां से करना है सर? इंपॉर्टेंट मैराथन का रिवीजन का लिंक प्लस पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से रिवाइज करना है। अब बात करते हैं कि जब आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने जाओगे तो आपका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। तो सर इसमें एकदम सिंपल सा बात है कि एमसीक्यू वाले पोर्शन को आप बाद में करना। पहला जो 2 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे 14 मार्क्स का, 28 मार्क्स का, इसमें आपके पास ऑप्शंस रहेगा, ऑप्शंस में से आप 2 क्वेश्चन सेलेक्ट जो करोगे ना, 14 मार्क्स का, 28 मार्क्स का टोटल, ये वो क्वेश्चन होना चाहिए, पहला वो 2 क्वेश्चन होना चाहिए जो आपको सबसे बढ़िया से आता है। हो सकता है कि वो ऑडिट का क्वेश्चन होगा, प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑडिट से होगा, हो सकता है कि वो आपका प्रेफरेंस शेयर्स का सम होगा, हो सकता है कोई इंडेस का सम होगा। इंडेस का एकदम इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं 7 मार्क्स का, खाली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पूछ लिया 7 मार्क्स का, ये सब भी हो सकता है। तो आप देखोगे 7 मार्क्स का जो 14 मार्क्स हो रहा है और फिर 7 मार्क्स का 14 मार्क्स हो रहा है, ऐसा जो 2 क्वेश्चन आपको सबसे बढ़िया से आता होगा 28 मार्क्स का, पहला 45 to 50 मिनट्स में जो आप लोग अटेम्प्ट कर दोगे, इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर सकते हो। एमसीक्यूज के बाद आपका अगर कॉन्फिडेंस अच्छा रहा और आपको लगता है कि शेड्यूल 3 का जो सम आया है या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट का अगर फुल फ्लेजेड बड़ा क्वेश्चन आया है और वो आपको बहुत अच्छे से आता है, तो फिर आप वो अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद बचा हुआ क्वेश्चन पेपर इन द ऑर्डर जो आपको क्वेश्चन सबसे बढ़िया से आता है, उस ऑर्डर में अटेम्प्ट करते चले जाना, सो दैट लास्ट में आप वही वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो जो आपको प्रोबेबली बहुत अच्छे से नहीं आता है, उसमें ये ट्राई करना कि जितना मैक्सिमम हो सके स्टेप मार्क्स उठाना है।
इस ऑर्डर में अगर आप अपने क्वेश्चन पेपर को अप्रोच करते हो, आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा, आपको एनी टाइम ये लगेगा कि यार चलो अपना डिसेंट मार्क्स तो सिक्योर्ड है, अब यहां से बहुत अच्छा मार्क्स की तरफ हम लोग कैसे जाएं, इस माइंडसेट से अगर आप एग्जाम दोगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करोगे। ऑल द बेस्ट गाइज, आई होप यू डू वंडरफुल एग्जाम्स, क्योंकि आपने इतना मेहनत किया है तो अब एग्जाम अच्छे से देना जरूरी है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय।